हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और बाकी वीडियो जो है इसके प्लेलिस्ट में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो आप प्रीवियस क्लास से भी ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्राई देख रहे हैं, इसके बाद गोन देख रहे हैं, ओ को हटा देते हैं तो आगे क्या देख रहे हैं, मेट्री देख रहे हैं। यानी जो हम ट्राई बोल रहे हैं, इस ट्राई का मतलब क्या होता है, तो 3 होता है। फिर यहाँ पे हम गोन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो एंगल्स होता है। गोन का मतलब क्या होता है, एंगल्स। और फिर यहाँ से हम बोलते हैं मेट्री, तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। यानी अगर हम ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 3 एंगल्स मेजरमेंट, यानी 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में। तो 3 एंगल किस में होता है, तो ट्रायंगल में होता है। यानी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल लिए ABC, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास कितना एंगल होगा, तो 3 एंगल्स होगा। एक एंगल A होगा, एक B होगा, एक C होगा। साइड में हमारे पास 3 होगा, AB होगा, BC होगा, CA होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच के रिलेशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था उसमें हम लोग सीमित थे राइट एंगल ट्रायंगल तक ही, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है, हम लोग उसके बाहर भी निकलेंगे और वहां भी ट्रिगोनोमेट्री को जो अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं यही आपका नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम चाहें तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं। परपेंडिकुलर लेंगे तो इधर एक राइट एंगल हो जाएगा, इधर भी एक राइट एंगल हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री का वर्क कर सकते हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्रीवियस चीज को हम रिकैप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिएगा। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC है और ये एंगल हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। तो किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड उस ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड होता है। तो इसके सामने वाले को हम हाइपोटेनस रख लेते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो 2 साइड बच रहा है ना, तो इसमें कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस हो सकता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स है कि 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है एक्यूट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन में अगर एंगल C का मेंशन किया जा रहा, तो एंगल C के सामने जो साइड है परपेंडिकुलर और जो बच गई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन यही सेम फिगर में, मतलब इसी ट्रायंगल में अगर हम फिर से यहाँ बनाते हैं ABC को ही ABC, तो यहाँ राइट एंगल है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसके सामने हाइपोटेनस ही होगा। यहाँ पे अगर हम इस एंगल का मेंशन करते हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते रहता है एक्यूट एंगल के अनुसार, लेकिन 90 के सामने हाइपोटेनस क्या रहता है, फिक्स रहता है, या पहले से भी जानते हैं। फिर ये भी जानते हैं कि H² यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं हमको H को लिखना है तो हम लिख सकते हैं √P² प्लस B²। ठीक है, अगर यहाँ से मान लेते हैं हमको P को लिखना है तो लिखा जा सकता है √H² माइनस B²। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ से हमको B को लिखना है तो लिख सकते हैं √H² माइनस P²। ध्यान रखना है कि PBH जिसका भी वैल्यू हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव निकालेंगे। रीजन है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए, जैसे हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं तो उसमें अगर साइड के बेसिस पे देखा जाए तो 3 पार्ट मिलता है। एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है, यानी PBH 3 मिला हमको। अब बोला जाए कि इन तीनों को लेकर के टोटल कितना रेशियो पॉसिबल है, तो इन तीनों को लेकर के टोटल हम 6 रेशियो को बना सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं P और B को ले लिए, किसको किसको लिए, P और B को, तो एक रेशियो हमारा बन सकता है P/B और दूसरा रेशियो बन सकता है B/P। फिर अगर हम B और H को लेते हैं, B और H को, तो एक रेशियो बन सकता है B/H और एक रेशियो बन सकता है H/B। फिर यहाँ से H और P को हम लेते हैं, ठीक है, तो एक रेशियो बन सकता है H/P और एक बन सकता है P/H। यानी कहने का मतलब है कि PBH के सहायता से हम टोटल 6 रेशियो को लिख सकते हैं। तो मेन रेशियो जैसे P/B है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, B/H है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये आपका P/H है तो इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मेन पेयर देखा जाए तो PB से, फिर आपका BH से और HP से, यानी टोटल जो है कितना पेयर बन रहा है, 3, और उसी का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। इसके कारण टोटल कितना रेशियो बन रहा है, तो 6 रेशियो बन रहा है। तो आइए इसी 6 रेशियो के कारण हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं। जैसे आप जानते हैं साइन, कॉस,
tan, cosec, sec और क्या होता है cot होता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एक एक पॉइंट को जो है आगे डील करने वाले हैं। तो अब आप बस कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखते रहिए, और आगे भी आपको प्लेलिस्ट में और भी काफ़ी सारा वीडियो इस पर मिलेगा, जिससे आपका ट्रिगोनोमेट्री जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, मतलब अभी हम लोग बिल्कुल इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों होता है। उसमें सबसे पहला जो होता है आपका साइन होता है, SINE, साइन। इसको शॉर्ट में हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, SIN पढ़ते हैं, साइन। दूसरा जो होता है कोसाइन है, COSINE, शॉर्ट में हम लोग COS लिखते हैं। तीसरा जो होता है टेंजेंट होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, टैन लिखते हैं। चौथा जो होता है कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीधे क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। और फिर आपका आता है कोसाइन, कोसाइन तो हो चुका है। एक आपका बच रहा कौन, कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉसेक। यानी साइन SINE से SIN हो गया, कोसाइन से कॉस हो गया, टेंजेंट से टैन हो गया, को टेंजेंट से कॉट हो गया, सेकेंड से सेक हो गया, और कॉसेकेंट से क्या हो गया, कॉसेक हो गया। यानी इस तरीके से हमारे पास टोटल कितना रेशियो हो जाता है, तो 6 रेशियो हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप पहले से जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब है, ऐसा नहीं समझना है कि साइन इंटू थीटा, अगर ऐसा समझते हैं तो गलत है। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो थीटा एंगल के साथ एक रेशियो को इंडिकेट करता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम ही नहीं समझेंगे कि कॉस इंटू थीटा है, अगर ऐसा समझते हैं तो गलत है। अगर यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ, इसका मान लेते हैं होल स्क्वायर है। अब साइन थीटा ही नहीं, इस जगह पे कोई भी आ सकता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कभी गलती से ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, आप इसको क्या किया, ऐसा लिख दिए साइन 2 थीटा। तो दोनों अलग अलग बात होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग कैसे है। तो ध्यान देना है कि लिखने में बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे मान लेते टेन थीटा, इसका पावर हम 10 कर दिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10, यहाँ पे पावर छोटा सा रहेगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी हम लोग जस्ट देखे हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका साइन थीटा रहता है मेन में, इसके बाद रहता है कॉस थीटा, और इसके बाद रहता है टैन थीटा। तो सबसे पहला रेशियो हम लोग लेते हैं साइन के लिए P/H, कॉस के लिए क्या लेते हैं तो B/H, टैन के लिए क्या लेते हैं तो P/B। इसको फिक्स कर दिया गया। अब आप इसका रीजन जानना चाहिएगा कि क्यों ऐसा किया गया। तो एक फिक्स इसलिए कर दिया गया कि हर आदमी जो अपने सुविधा के अनुसार चेंज नहीं करे। टोटल 6 रेशियो तो हुआ, तो सबको फिक्स करना होगा ना, तो एक फिक्स कर दिया गया। मान लेते साइन थीटा लिख दिएगा P/H, हमको मर्जी करें नाम P/H नहीं मानेंगे, कुछ और लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसी कारण से एक फिक्स कर दिया जाता है कि सारे लोग जो है अपने सुविधा के अनुसार इस चीज़ को जो है चेंज ना करें। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है तो कॉसेक थीटा होता है, और इसका वैल्यू हो जाता है H/P, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाता है H/B। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है तो कॉट थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है B/P। यानी ऐसा समझिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो एक बार आपको रिकॉल कर दिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस। तो अब हम लोग जो है साइन कॉस टैन को जो है थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, मतलब ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलेंगे, और उस बेसिस पे कुछ आइडेंटिटीज को भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो एक छोटा सा हम डायग्राम लेते हैं, इसके लिए हमको 2D लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा एक वर्टिकल लाइन है जो कि वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं ना कि टॉपिक ही हमारा सर्कुलर फंक्शन, टॉपिक ही हमारा क्या है, सर्कुलर फंक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इस सर्कल का जो रेडियस रखेंगे 1 यूनिट रखेंगे। यानी सर्कल का जो रेडियस रखेंगे कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो यहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट ए माने, फिर एक्स एक्सिस को यहाँ भी कट किया ए डैश मान लेते हैं, वाई एक्सिस को यहाँ कट किया बी मानते हैं, और यहाँ भी कट किया, इसको हम क्या मान लेते हैं, बी डैश मान लेते हैं। तो रेडियस 1 यूनिट है, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे कहीं भी रहते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, देन वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1, और वाई 0, क्योंकि रेडियस इसका 1 यूनिट है। यहाँ पे आते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 0। यहाँ आते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स को पहले लिखते हैं, और वाई हमारा क्या हो जाएगा, 1, चूँकि रेडियस 1 यूनिट है। फिर यहाँ आते हैं तो 0, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारा सर्कल हो गया।
अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फिलहाल हम काम करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेसिस पे, आगे और भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो सब में। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पॉइंट हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में P। तो जब भी पॉइंट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट स्मॉल x है और y कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल y है। पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लेते हैं x एक्सिस के ऊपर और यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, Q है। ये हमारा एंगल कितना बन रहा है, तो 90 बन रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एकदम कंसंट्रेट होके, पॉइंट P से परपेंडिकुलर है आपका x एक्सिस पे। तो ई वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या काम करेगा, तो y कोऑर्डिनेट का काम करेगा जो कि y है। फिर ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है हमारा x कोऑर्डिनेट का काम करेगा जो कि क्या है, x है। और ये हमारा जो दिख रहा है इस सर्कल का रेडियस है जो कि कितना है, तो 1 यूनिट है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो यहाँ फिलहाल जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है। किस डायरेक्शन बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में बनता है तो एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है। फिलहाल आते हैं ट्रायंगल PQO में, लिखेंगे यहाँ से ट्रायंगल PQO। ट्रायंगल PQO में आइएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है, यानी OP हाइपोटेनस होगा। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो OQ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि H स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब OP जो दिख रहा है इसका वैल्यू क्या है, 1, तो 1 स्क्वायर। OQ आपका क्या है, x, तो x का स्क्वायर। और PQ क्या है, y, तो y का स्क्वायर। यानी फाइनली लिखा जा सकता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 के इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी ट्रायंगल में हम आते हैं, तो यहाँ से एक बार लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो जब एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर कौन होगा, PQ, और 90 के सामने हाइपोटेनस यानी कि OP। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, PQ/OP। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है साइन थीटा इक्वल PQ का जो वैल्यू दिख रहा है y है और OP का वैल्यू क्या 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y किसके इक्वल हो जाता है, तो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। यानी y का वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा। वैसे ही आते हैं कॉस थीटा, लिखते हैं यहाँ से कॉस थीटा। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो जब एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर PQ है, तो बचा कौन, OQ। तो OQ हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और बाई हाइपोटेनस, तो 90 के सामने हाइपोटेनस यानी क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा, OQ कितना दिख रहा है, x, OP क्या दिख रहा है, तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x किसके इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा के। तो ध्यान रखना है कि अब हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे, पहले लंबा यूज करते थे साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H। फिलहाल हम लोग x का मतलब कॉस थीटा समझेंगे, y का मतलब साइन थीटा समझेंगे। अब इसी बेसिस पे अगर हम tan थीटा को लिखना चाहते हैं, tan थीटा का, तो tan थीटा का भी आपको पता है, यहीं से सीधे लिख लेते हैं। तो tan थीटा का कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, PQ है, और बाई बेस क्या है, तो OQ है। यानी लिखा जा सकता है tan थीटा को y बाई क्या लिख सकते हैं, x। tan थीटा क्या लिख सकते हैं, y बाई x। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे भी x आपको 0 नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं, अब इन तीनों का रेसिप्रोकल, जैसे हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा आपका कितना है, साइन थीटा y है, तो कॉसेक थीटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो 1/y ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसका जो फॉर्मूला है साइन का P/H, तो कॉसेक का H/P, तो H आपका कितना हो जाएगा, OP, और बाई P कितना हो जाएगा, फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं PQ। तो लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा को, OP के वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1, और PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, y, यानी 1/y। ध्यान रखना होगा कि y जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर हम सेक थीटा लिखते हैं तो कॉसेक का कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का B/H होता है, तो इसका H/B यानी OP, और बाई क्या हो जाएगा, OQ। तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाता है, OP के वैल्यू 1 और बाई x, यानी 1/x इसको लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट में कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा हमारा क्या होगा, B/P, यानी OQ/PQ। यहाँ दिखा देंगे x 0 नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है कॉट थीटा कितना, तो OQ का वैल्यू क्या है, x है, और बाई PQ का वैल्यू क्या है, तो y। तो ये हमारा क्या हो जाता है, x/y, y 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए कि साइन थीटा का वैल्यू y, कॉस थीटा का वैल्यू x, tan थीटा का वैल्यू y/x, कॉसेक थीटा तो 1/y, सेक थीटा तो 1/x,
कॉट थीटा तो x बाई वाई। अब आइए कुछ इस पे हम लोग आइडेंटिटीज को देखते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस कंटिन्यू बने रहना। फिलहाल हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही काम कर रहे हैं, इसलिए सब पॉजिटिव मिल रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट सबके बारे में। फिलहाल देखिए इसमें सबसे पहला आइडेंटिटी आते हैं, यहाँ हेडिंग करते हैं सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें सबसे पहला आइडेंटिटीज हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। अब इसको प्रूव करते हैं और इस बेसिस पे कुछ और भी फॉर्मूला लिखेंगे, कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिए। तो इसमें LHS में आते हैं, तो LHS है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग देखें जस्ट एक बार हम इधर साइड में लिख लेते हैं ताकि हमारा रिकॉल करने याद होगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बाकी तो इस पर लिख ही लेंगे। और एक और हम देखे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1। इन सब का यूज हम करने वाले हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, y। तो फिलहाल साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ रीजन दे देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1। तो यही हमारा प्रूव करना था, जो कि हमारा RHS आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब इसके सहायता से देखिएगा फिर फॉर्मूला लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहते हैं, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको आपको प्लस माइनस दोनों में लिखना होगा। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग सिर्फ प्लस में लिखते थे, लेकिन अभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अभी साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब इसका वैल्यू हम प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, तो क्वाड्रेंट करेगा। यानी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, उसके अनुसार इसका वैल्यू कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, ठीक है, वहाँ डिपेंड करेगा। फिलहाल आपको प्लस माइनस दोनों में लिखना है। फिर देखिए अभी हम जस्ट देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे फिर से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका कॉस थीटा का हम लोग को क्वाड्रेंट देखना होगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा, उसके अनुसार प्लस होगा कि माइनस होगा, वहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो ये आगे का काम है। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि प्लस माइनस दोनों में लिखना है। प्रीवियस क्लास में ऐसा नहीं करते थे, बट अभी ऐसा करना है क्योंकि अभी प्लस माइनस दोनों में वैल्यू मिलेगा। ये पहला आइडेंटिटीज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड आइडेंटिटीज की तरफ। ये सब पहले से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है कि पहले हम लोग प्लस माइनस में नहीं जानते थे, लेकिन अभी दोनों में करना। सेकेंड आइडेंटिटीज है हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसका प्रूफ अगर आप चाहते हैं सिंपल है, LHS। तो LHS में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक है यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस का वैल्यू क्या है, x। तो सेक का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। टेन का वैल्यू क्या है, तो y बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, नीचे एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिएगा 1, 1 1 जब 1, माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्लस वाई स्क्वायर इधर आके माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाई नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ दिखा दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब इससे ही कट जाएगा तो कितना आया, 1। यही हमारा RHS हो गया और यही हमको प्रूव भी करना था। अब इस पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम बात करते हैं सेक थीटा का, तो वैसे ये भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस फिलहाल लिखना जरूरी है क्योंकि आगे क्वाड्रेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू प्लस होगा या माइनस, आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, 1।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सेक को tan के टर्म में लिखे हैं, अब हम tan को सेक के टर्म में लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आके -1, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। अब क्वाड्रेंट के अनुसार tan डिसाइड करेगा कि वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब तो डेरिवेशन लगभग समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ खास करना नहीं है, बस वही जो वहाँ पे राइट में कॉर्नर में लिखे हैं उसी का यूज करके हमको काम कर लेना है। तो अगला हमारा आइडेंटिटी हो जाता है तीसरा नंबर। तीसरा आइडेंटिटी हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो इसका भी डेरिवेशन सेम इसके पहले वाले की तरह हो जाएगा, यानी जैसे साइन का आपका क्या है y, तो ये 1/y हो जाएगा, और कॉट का क्या हो जाएगा तो x/y। आगे बढ़ के इसका यूज कर लीजिएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हम लिखते हैं तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर हम कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखते हैं तो स्क्वायर हटेगा, तो इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। अब आपका कॉसेक डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है और उसके अनुसार वैल्यू प्लस माइनस में कोई एक होगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। आगे लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कॉसेक थीटा जो है कॉट थीटा के टर्म में है, यहाँ बोलेंगे कॉट थीटा किसके टर्म में है कॉसेक थीटा के टर्म में। तो ये हमारा अगला आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद ऐसे ही हम लोग देखे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू अगर y है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या मिला 1/y मिला। तो इससे क्लियर हो जाता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा तो 1 के इक्वल हो जाएगा। प्रूफ सिंपल है, बस वैल्यू डालना आपको। तो LHS में साइन थीटा है इंटू क्या है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या देखे हैं y, और कॉसेक जस्ट पहले लिखे थे हम 1/y, दोनों कट जाएगा क्या आ जाएगा 1। तो इस सबका डेरिवेशन कोई खास नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट 1 होगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। और अगर कॉसेक थीटा लिखना चाहते हैं कॉसेक थीटा तो क्या लिखेंगे तो 1/साइन थीटा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉस थीटा और सेक थीटा ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल और इसका भी प्रोडक्ट 1। प्रूफ सेम हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू x है और सेक थीटा का वैल्यू 1/x, कट के 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हमको कॉस थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/सेक थीटा, और मान लेते हैं सेक थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/कॉस थीटा। सिंपल है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और इसका प्रोडक्ट भी क्या होता है 1। तो अगर आपको टैन थीटा लिखना है, आप देख रहे हैं ना टैन थीटा यहाँ से y/x है तो कॉट x/y होता है, कट के 1 आ जाएगा। तो टैन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा आप लिखना चाहते हैं तो 1/ क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से छठा आइडेंटिटी हमारा हो गया। इसके बाद एक दो और है, अभी आगे तो ये बहुत सारा मिलेगा लेकिन फिलहाल अभी जितना पढ़े उस बेसिस पे। अगला जो है जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं टैन थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। प्रूफ इसका आप चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, अगर हम LHS से चाहते हैं प्रूफ करना तो भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। तो LHS टैन थीटा है तो टैन थीटा का वैल्यू क्या है y/x है। तो आप देख सकते हैं कि y किसके इक्वल है तो साइन थीटा के इक्वल, और x किसके इक्वल है तो कॉस थीटा के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप RHS से चाहते हैं लेके चलना तो भी चल सकते हैं। तो RHS में क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा y के इक्वल है, कॉस थीटा x के इक्वल है, और y/x किसके इक्वल है तो टैन थीटा। तो इस तरीके से आपका LHS आ गया। यानी सिंपल प्रूफ है, इसमें कुछ खास नहीं है। वैसे ही अगर एक लास्ट है आपका कॉट थीटा आप लिखते हैं तो जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टैन हो रहा तो यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस थीटा बाई क्या हो जाता है साइन थीटा।
क्योंकि आपको ऐसे भी पता है, वहां से देख सकते हैं कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जो वैल्यू tan का होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू किसका होगा, cot का होगा। तो tan sin बाई cos है तो क्या हो जाएगा, cos बाई sin हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो उसके अनुसार क्या सिचुएशन हम लोग लिखते हैं, और साथ साथ कुछ आइडेंटिटीज को लिखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे भी देखेंगे कि अगर मान लेते हैं हमारा एंगल चेंज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है या फिर किसी अदर क्वाड्रेंट में जाता है, तो वैल्यू उसका पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्यों होगा, प्रूफ के साथ हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आपको इसके प्लेलिस्ट में आगे विजिट करना होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।